नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज बड़ी खुशखबरी आ ही गई दोस्तों भारतीय रेलवे की तरफ से, जो कि मैं आप लोगों को बता भी चुका था। आज है 26 मई 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दाहोद गुजरात पहुंचे और आखिरकार देश को समर्पित कर दिया भारतीय रेलवे और सीमेंस इंडिया के जॉइंट वेंचर से बनाया हुआ पहला 9000 HP का लोकोमोटिव। तो दोस्तों इस लोकोमोटिव के साथ में ही सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि और भी क्या काम हुए हैं भारतीय रेलवे में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई है वलसाड से दाहोद के बीच में नई इंटरसिटी ट्रेन को। ये ट्रेन भी अब लगातार यहाँ से चलना शुरू हो चुकी है। पुष्प वर्षा के साथ में इस ट्रेन का भी शुरुआत हुई और काफ़ी दिनों बाद दोस्तों वंदे भारत ट्रेन की भी लॉन्चिंग हुई है। और वाइट और ब्लू कलर के जो अपने पुराने कलर के साथ में इसकी लिवरी आया करती थी, उसी वंदे भारत को लॉन्च किया गया है आज वेरावल सोमनाथ से साबरमती अहमदाबाद के बीच में। तो दोस्तों सोमनाथ और साबरमती को आपस में ट्रेन जोड़ेगी। ये देश की 69वीं 69th वंदे भारत एक्सप्रेस बन गई है। 26901 जिसका नंबर है, साबरमती से लेकर के वेरावल सोमनाथ तक ये जाएगी। और 26902 ये ट्रेन सोमनाथ वेरावल से साबरमती जाएगी अहमदाबाद। 8 कोच की ये ट्रेन है अभी। और ये ट्रेन जो है इसको मिलाकर के टोटल सर्विस देश में 138 ट्रेन वंदे भारत हो जाती हैं। और दोस्तों क्योंकि सोमनाथ हमारा एक धार्मिक स्थल भी है, तो देश के कोने कोने से यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी सर्विस साबित होगी। तो दोस्तों अब दोबारा से आ जाते हैं हमारे 9000 HP के सीमेंस लोकोमोटिव के ऊपर। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को हमेशा से मैं बताता आया हूँ, इस लोकोमोटिव को भारतीय रेलवे ने एज अ न्यू प्रोजेक्ट 2018-19 के बीच में शुरू किया था। तो ऐसे ही हमारी एक प्रोडक्शन यूनिट चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, आज उनको भी बधाई देने का समय है। जब उन्होंने ये लोकोमोटिव बना लिया था तो उनका कोई इस तरीके से उद्घाटन तो नहीं हो पाया था, लेकिन आज उन सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा अपने वीडियो के माध्यम से जो इस प्रोजेक्ट में शामिल रहे। सबसे पहले तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो कि बंगाल में स्थित है और वैगनाइन लोकोमोटिव बनाती आई है इंडियन रेलवेज के लिए, जो कि फ्रेट श्रेणी में एक बहुत ही आधुनिक लोकोमोटिव है। उसी का एक इम्प्रूव्ड वर्जन बनाने के लिए ट्रैक्शन मोटर की पावर को 1150 किलोवाट तक ले जाया गया। उसमें भी R&D का वर्क हुआ और ट्रांसफार्मर, ऑक्सिलरी कन्वर्टर, ट्रैक्शन कन्वर्टर, इन सब के ऊपर भी वर्क हुआ, जिसमें BHEL ने भी अपने प्रोपल्शन सिस्टम दिए, सीमेंस इंडिया ने भी अपने प्रोपल्शन सिस्टम दिए, तब जाकर के ये लोकोमोटिव रेडी हुआ था। तो इन सभी प्रोडक्शन यूनिट और PSU एंड सीमेंस को आज बहुत ज़्यादा बधाई इस लोकोमोटिव को रेडी करने के लिए। और बाद में जब दिसंबर 2022 में सीमेंस को ये फुल फ्लेश्ड ऑर्डर मिल गया लोकोमोटिव बनाने का, डेडिकेटेड लोकोमोटिव बनाने का, इनको एक फैक्ट्री भी डिज़ाइन करनी थी। तो लगभग 26,000 करोड़ रुपए की पूरी परियोजना थी, जिसमें दाहोद में एक लोको वर्कशॉप को वर्ल्ड क्लास फैक्ट्री में बदलना था, जहां से लोकोमोटिव आगे एक्सपोर्ट भी किए जाने हैं। ये सारा जो काम है लगभग 20 महीने के अंदर हुआ, जिसमें 2023 में अप्रैल में इस फैक्ट्री का शिलान्यास किया गया। उसके बाद जुलाई से वर्क जो शुरू हुआ यहाँ पर फैक्ट्री को बनाने का, और आखिरकार 2024 में कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे पहले लोकोमोटिव को बनाने का प्रोडक्शन शुरू हुआ। आज भी दोस्तों वैगनाइन HH जो कि CLW ने लोकोमोटिव बनाया था 9000 HP का, वो CLW बना रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में, क्योंकि ऑफिशियली ये लोकोमोटिव अब सीमेंस ही बनाएगा। बाकी इसमें हमारे सभी इंडियन इंजीनियर्स शामिल रहने वाले हैं, तो उनको ट्रेनिंग देने का काम भी सीमेंस इंडिया ने ही किया है और आगे भी दी जाएगी जब इसका मेंटेनेंस का काम चलेगा। तो 35 ईयर्स तक मेंटेनेंस का काम भी सीमेंस इंडिया के पास में है, जिसके लिए 4 डिपो भी होंगे, जिसमें खड़गपुर, विशाखापट्टनम, रायपुर और पुणे 4 डिपो भी बनाए जाएंगे। 300 लोकोमोटिव इन सभी डिपो में मेंटेन होंगे। और ऐसे 1200 लोकोमोटिव बनाने का काम सीमेंस इंडिया को ये मिला है, जो कि 11 साल जो अगले अब होने वाले हैं उसमें बनने वाले हैं। और लगातार 100 से भी ज़्यादा का प्रोडक्शन पर ईयर होने वाला है इस तरीके से। तो ये प्लांट पूरी तरीके से कैपेबल है इस तरीके के प्रोडक्शन के लिए। और क्योंकि प्लांट लोकोमोटिव एक्सपोर्ट करने के लिए भी बनाया गया है, तो ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी से लेस है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2023 में ही कह दिया था कि हम लोकोमोटिव जो बनाएंगे वो बाहर भी जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर स्टैंडर्ड गेज के 9000 HP लोकोमोटिव बनाने की भी फैसिलिटी है, जो कि प्लांट के हेड जो हैं उन्होंने इंटरव्यू में बताया है। तो यहाँ पर आने वाले समय में जहाँ से भी रिक्वायरमेंट आएगी, और रिक्वायरमेंट आने भी लगी है जहाँ तक मुझे सुनने में आया है, बाकी ऑफिशियल जो भी न्यूज़ आती है मैं आप लोगों को जल्द से जल्द बताऊँगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लोकोमोटिव तैयार किए जाएंगे और इंडिया का लोकोमोटिव बाहर देश में जाएगा। लगभग 10.98 करोड़ रुपए की लागत से सीमेंस ने इस लोकोमोटिव को बनाया है और उन्होंने लोएस्ट बिड यहाँ पर
की थी इस लोकोमोटिव को बनाने के लिए, इसलिए इस प्राइस में उन्होंने ये लोकोमोटिव रेडी किया है। तो कम प्राइस में हम लोग वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ में इस लोकोमोटिव को बना रहे हैं, तो दुनिया हमसे जरूर ये लोकोमोटिव लेना चाहेगी। फ्रेट की श्रेणी में ये काफी अच्छा लोकोमोटिव है, क्योंकि WAG-12 जैसी ट्विन सेक्शन लोकोमोटिव जो कि 6000 हॉर्स पावर के दो लोकोमोटिव को मिला करके बनाए गए हैं, उसके कंपैरिजन में ये अकेला ही लोकोमोटिव 9000 HP का है, सिंगल शैल लोकोमोटिव है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर मोटर की पावर को 1150 किलोवाट तक ले जाया गया है। तो ऐसी 6 मोटर लगती हैं, क्योंकि इसके अंदर 6 एक्सल हैं, WAG-12 की तरह 4 एक्सल नहीं है एक सेक्शन में। तो सिंगल सेक्शन में ही 6 एक्सल वाला लोकोमोटिव है, कोको अरेंजमेंट के साथ आता है, WAG-9 का ही सक्सेसर है, और इसी कारण से इसका नाम दिया गया है D9, दाहोद 9000 HP लोकोमोटिव होने की वजह से। तो D9 इसका नामकरण कर दिया गया है दोस्तों, जल्दी इसको लिख भी दिया जाएगा, अभी लिखा तो नहीं गया है, बाकी आप लोगों को भविष्य में इसको लिखा हुआ देखेंगे। साथ में दोस्तों इस लोकोमोटिव का जो नंबर है वो भी लिखा हुआ, जो मैंने अभी तक देखा है वीडियोस में, वो आया है 55001, जो कि इसका नंबर है। और इसका टेक्निकल नेम अगर बताऊं तो वो है EF9K, जो कि आप लोगों को मैं हमेशा से बताता आया हूं। तो दोस्तों इस तरीके से ये लोकोमोटिव डिजाइन हुआ और अब बन गया है। आगे प्रोडक्शन अब पूरी तरीके से रैंप अप इसका कर दिया जाएगा, और ट्रायल रन मुझे लगता नहीं RDSO लेगा, क्योंकि इसका ट्रायल रन पहले ही 2020 के जून महीने में हो चुका है, जो कि इसने पास भी कर लिया था जब CLW ने इस लोकोमोटिव को डेवलप किया था। हालांकि जब ये लोकोमोटिव बाहर आएगा तो देखते हैं इसके साथ में और क्या क्या करता है भारतीय रेलवे। शुरुआत में दोस्तों भारतीय रेलवे ने इस लोकोमोटिव को WAG-12 की तरह ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के मद्देनजर रखते हुए ही बनाया है, और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनकर रेडी हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और वहां पर ये बहुत तेजी से रफ्तार में मालगाड़ियों को ले जाए, इसलिए इसको बनाया भी गया है। 120 kmph की स्पीड पर 4500 से लेकर के 4600 टन की मालगाड़ी तक को भी ले जा सकता है। 1:200 के ग्रेडियंट पर चढ़ते वक्त कोई दिक्कत नहीं होती, उतरते वक्त कोई दिक्कत नहीं होती, जो कि WAG-12 में एक दिक्कत बनी हुई थी। डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन को 25 kmph की जो स्पीड में पहले चला करती थी, उनको 60 kmph पर अकेले ले जा सकता है, मतलब एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर। इसलिए इसका जो पेंटोग्राफ है वो हाई राइज पेंटोग्राफ है, जो कि हाई राइज OHE सेक्शन में चल सकता है। WDFC में और गुजरात में इस तरीके के सेक्शन मौजूद हैं। दोस्तों इसका स्टार्टिंग टैक्टिव एफर्ट भी ज़्यादा मोटर की पावर बढ़ने की वजह से 500 किलो न्यूटन से भी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ये इतना लोड भी इजीली खींच पाता है। और अंत में दोस्तों इस लोकोमोटिव के अंदर लोको पायलट के लिए क्या क्या फैसिलिटी है, क्योंकि गुड्स लोको पायलट काफ़ी परेशान रहते हैं। ओल्ड लोकोमोटिव में ना तो यूरिनल की व्यवस्था होती है, ना ही एयर कंडीशन थे, और ना ही कोई बेसिक एमिनिटीज़ जो होनी चाहिए वो होती हैं। तो दोस्तों उन सभी की व्यवस्था इसमें की गई है, एयर कंडीशनड है, और साथ में ही CCTV कैमरास भी लगे हुए हैं, और इस लोकोमोटिव के अंदर यूरिनल की भी मौजूदगी है, जिससे कि लोको पायलट को बाहर नहीं कहीं जाना पड़ेगा या फिर कोच में नहीं जाना पड़ेगा टॉयलेट के लिए। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छा और एडवांस लोकोमोटिव आखिरकार बना है, तो कहीं ना कहीं हमारे सभी इंजीनियर्स को यहाँ बधाई देनी चाहिए। और 9000 HP होने की वजह से 2 इंजन का काम ये अकेला ही कर देगा। पहले 4500 हॉर्स पावर के अगर 2 लोकोमोटिव लगाना पड़ते थे, तो वहाँ पर ये एक ही काम करेगा। और आने वाले समय में अगर हम WAG-12 लोकोमोटिव के साथ में जो WAG-9 लोकोमोटिव लगाया करते थे एक पाइथन जैसी ट्रेन में, जो कि एक बड़ी फ्रेट ट्रेन होती है, तो उसमें इस तरीके के 2 लोकोमोटिव भी अगर लग जाएं तो 18000 हॉर्स पावर का यहाँ पर पूरी ट्रेन में पावर बन जाती है इन 2 लोकोमोटिव को लगाने से। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी इलेक्ट्रिसिटी की बचत होगी, कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली लोकोमोटिव है, इलेक्ट्रिसिटी से तो चल ही रहे हैं, एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी इन 2 लोकोमोटिव को लगाने से किसी एक बड़ी पाइथन फ्रेट ट्रेन में, और पावर भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अगर WAG-12 के साथ में इस लोकोमोटिव को हमने कहीं ना कहीं यूज़ किया तो वहाँ पर भी दोस्तों 21000 हॉर्स पावर को अचीव किया जा सकता है, सिर्फ एक WAG-12 और एक इस तरीके की D9 लोकोमोटिव की हेल्प से। तो ये एक बहुत ही बड़ी पावर यहाँ पर भारतीय रेलवे के हाथ में लग चुकी है। देखते हैं कब तक ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में पहुंचता है और अपना यहाँ पर जलवा दिखाता है, किस तरीके का इसका पावर है, वो देखने का बहुत मन कर रहा है, कैसा ये लगेगा और कैसा आउटपुट है इसके पावर का, किस तरीके का एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छा है इसका, और क्योंकि सिमंस ने बनाया है तो क्या इसके अंदर चेंजेस आए हैं एक्सेलरेशन और स्पीड में, जब ये लोकोमोटिव बड़ी से बड़ी मालगाड़ी को खींचता हुआ दिखे। तो आई होप दोस्तों जल्दी हम सब लोगों के सामने लोकोमोटिव होगा। इन सभी जानकारी को जानने के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।